हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब हमारी आंखें खुली तो ये आपकी दया थी, जब हमारी सांस चली तो ये आपकी कृपा थी, जब हमने ये नया दिन देखा तो ये आपकी अनुग्रह भरी भेंट थी। पिता परमेश्वर, हमें सुबह आपके सामने नम्र हृदय और झुकी आत्मा के साथ आते हैं। हम अपने आप में कुछ नहीं है, परंतु आप में सब कुछ है। इसलिए आज का ये दिन हम आपको समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने हमें रात की नींद में सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने हर अनदेखे खतरे से हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें फिर से जीवन दिया। पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने मन, अपने विचार, अपने शब्द और अपने काम सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। जो कुछ भी आज हम करेंगे वह आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, आज इस सुबह हमारे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। जो भी बोझ हमारे मन में है, जो भी चिंता हमें परेशान कर रही है, जो भी डर हमारे भीतर छिपा है, उसे अपने प्रेम से दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें आपकी आवश्यकता है। हर कदम पर, हर निर्णय में, हर परिस्थिति में हमें आपकी अगुवाई चाहिए। हे प्रभु यीशु, आज हमारे विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाइए। जो विचार हमें कमजोर करते हैं, जो हमें निराशा की ओर ले जाते हैं, उन्हें हटाकर हमें आशा से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हमारे मुख से कड़वे शब्द न निकले। हमारे शब्द प्रेम से भरे हों, धैर्य से भरे हो और आशीष देने वाले हों। हे प्रभु, आज हमारे हाथों के कामों में आपकी कृपा हो। हम जो भी काम करें, छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ करें। पिता परमेश्वर, आज हमारे घरों को आशीष दीजिए। हमारे परिवारों को शांति और एकता दीजिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए। माता पिता को धैर्य दीजिए। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाइए। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डालिए। जो लोग कमजोर हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। जो लोग निराश हैं, उन्हें नई आशा दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो लोग काम की तलाश में हैं, नौकरी की प्रतीक्षा में हैं, या जिनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, उनके लिए द्वार खोल दीजिए। हे प्रभु, आज हम आपको अपने डर सौंपते हैं। भविष्य की चिंता, आज की परेशानियां और बीते कल की पीड़ा सब आपके हाथों में रखते हैं। पिता परमेश्वर, आज हमें यह सिखाए कि हम शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद करना सीखें। जो हमारे पास है उसके लिए आभारी बने। हे प्रभु यीशु, आज हमारे जीवन में आपकी शांति बहने दीजिए। वह शांति जो परिस्थिति से नहीं बल्कि आप पर भरोसा रखने से आती है। पिता परमेश्वर, आज हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। यदि किसी ने हमें दुख पहुंचाया है तो हम उसे माफ कर सकें, और यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया है तो हमें विनम्रता दीजिए कि हम क्षमा मांग सकें। हे प्रभु, आज हमारे कदम गलत रास्तों पर न जाएं। हमें बुराई से दूर रखिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें पढ़ाई में ध्यान और जीवन में सही दिशा दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हमारे देश को आशीष दीजिए। हमारे शहरों को शांति दीजिए। हमारे समाज में प्रेम और समझ बढ़ाए। पिता परमेश्वर, आज जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं। हे प्रभु, आज हमें नम्र बनाइए, घमंड से दूर रखिए। हमें सिखाए कि हर सफलता आपकी देन है। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपकी गवाही बने। लोग हमारे कामों से आपके प्रेम को पहचाने। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने दिन की शुरुआत आपके नाम से करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप पूरे दिन हमारे साथ रहेंगे। पिता परमेश्वर, जब हम थकेंगे आप हमें विश्राम देंगे। जब हम उलझेंगे आप हमें मार्ग दिखाएंगे। जब हम गिरेंगे आप हमें संभालेंगे। हे प्रभु, आज का ये दिन आपके हाथों में सुरक्षित है। हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, इस नए अवसर के लिए, इस नए जीवन के लिए। आज हम आपके पवित्र और अनुग्रह से भरे चरणों में नम्र हृदय लेकर आते हैं। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आप हर अच्छी और सिद्ध भेंट देने वाले पिता हैं। आज हम अपने नए घर को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें नए घर का सपना दिखाया। धन्यवाद कि आपने उस सपने को सच करने की प्रक्रिया शुरू की। कई बार हमें लगा कि यह संभव नहीं होगा, लेकिन आपने यह दिखा दिया कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, ये घर केवल ईंट और पत्थर नहीं, ये आपकी दया और अनुग्रह की गवाही है। ये हमारे आंसुओं, हमारी प्रार्थनाओं
और हमारे विश्वास का फल है। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि यह घर आपकी उपस्थिति से भर जाए। जहां आपकी उपस्थिति होगी वहां शांति होगी, वहां भय नहीं होगा, वहां अभाव नहीं होगा। हे प्रभु, हम इस नए घर के हर कोने को आपको समर्पित करते हैं। हर दीवार, हर छत, हर दरवाजा, हर खिड़की आपकी सुरक्षा में रहे। पिता परमेश्वर, इस घर के अंदर कोई कलह न हो, कोई कड़वाहट न हो, कोई नकारात्मकता न हो। यह घर प्रेम, धैर्य, समझ और क्षमा से भरा रहे। हे प्रभु यीशु, इस घर में आपका नाम ऊंचा किया जाए। यह घर प्रार्थना का घर बने, यह घर शांति का स्थान बने। पिता परमेश्वर, जो भी इस घर में प्रवेश करे वह आपकी शांति को महसूस करे, उसका मन हल्का हो जाए, उसका हृदय ताजगी पाए। हे प्रभु, इस घर में रहने वाले हर सदस्य को आप अपनी आशीषों से ढक दीजिए। उनकी सोच को सही रखिए, उनके कदमों को सही दिशा में चलाए। पिता परमेश्वर, यदि इस घर में कभी दुख आए तो आप हमें संभालिए, यदि कभी कमी आए तो आप हमारी पूर्ति बनिए। हे प्रभु यीशु, इस घर को हर बुरी नजर से बचाइए, हर अनहोनी से दूर रखिए, हर प्रकार के भय से मुक्त रखिए। पिता परमेश्वर, हम ये घोषित करते हैं कि यह घर आपके नाम से पहचाना जाएगा, यह घर आशीषों का स्रोत बनेगा। हे प्रभु, इस घर में संतोष का वास हो, लालच नहीं, ईर्ष्या नहीं, बल्कि धन्यवाद और विश्वास हो। पिता परमेश्वर, इस घर में जो भी कमाया जाए वह ईमानदारी से कमाया जाए, और जो भी खर्च हो वह बुद्धि से हो। हे प्रभु यीशु, इस घर के बच्चों को आपकी विशेष सुरक्षा में सौंपते हैं। उन्हें गलत रास्तों से बचाइए, उन्हें उज्जवल भविष्य दीजिए। पिता परमेश्वर, इस घर में पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता रहे, सम्मान बना रहे, समझ और धैर्य बना रहे। हे प्रभु, इस घर को बीमारी से दूर रखिए। यदि कभी बीमारी आए भी तो आप चंगाई देने वाले बनिए। पिता परमेश्वर, यह घर हमारे लिए शरण स्थान बने। जब बाहर की दुनिया कठिन लगे तो यह घर सुकून का स्थान बने। हे प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस घर में झूठ नहीं, अन्याय नहीं, अधर्म नहीं पनपे। पिता परमेश्वर, इस घर में सही निर्णय लिए जाएं, आपकी बुद्धि से लिए जाएं, आपकी इच्छा के अनुसार लिए जाएं। हे प्रभु, हम ये घर आपको सौंपते हैं पूरे विश्वास के साथ। हम जानते हैं कि जब आप साथ हैं तो किसी बात की कमी नहीं। पिता परमेश्वर, हम इस घर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस हर दिन के लिए धन्यवाद जो हमने इंतजार में बिताया, उस हर रात के लिए धन्यवाद जब हमने आप पर भरोसा रखा। हे प्रभु यीशु, आने वाले वर्षों में यह घर खुशियों से भरा रहे, हंसी से गूंजता रहे, आपकी स्तुति से भरा रहे। पिता परमेश्वर, हम ये घोषित करते हैं कि यह घर आशीषों का घर है, शांति का घर है, विश्वास का घर है। हे प्रभु, आज हम ये नया घर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि आपने दिया है, आप ही संभालेंगे। आज हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्र हृदय लेकर आते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो आशीष देने में विलंब नहीं करते, जो बरकत देने में कंजूसी नहीं करते, जो मांगने से पहले ही हमारी आवश्यकता को जानते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवन पर आपकी बरकत की प्रार्थना लेकर आते हैं। हम जानते हैं कि यदि आपकी बरकत हमारे साथ हो तो कमी नहीं रहती, डर नहीं रहता, अभाव टिक नहीं पाता। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा काम और विश्राम सब कुछ आपकी कृपा से हो। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मेहनत पर आपकी बरकत हो। हम जो भी हाथ लगाएं उसमें उन्नति हो, जो भी बीज हम बोएं वह सही समय पर फल लाए। हे प्रभु, हमारे घरों पर आपकी बरकत उतर आए। जहां तनाव है वहां शांति आए, जहां तंगी है वहां पूर्ति आए, जहां डर है वहां विश्वास आए। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों को आप अपनी आशीष से भर दीजिए। पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाए, माता पिता को धैर्य दीजिए, बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाए। हे प्रभु यीशु, हम अपने बच्चों पर विशेष बरकत की प्रार्थना करते हैं। उनकी पढ़ाई पर बरकत हो, उनके भविष्य पर बरकत हो, उन्हें गलत रास्तों से बचाए और सही दिशा में चलाए। पिता परमेश्वर, हमारे काम धंधे पर आपकी बरकत हो। नौकरी करने वालों को स्थिरता और सम्मान मिले, व्यापार करने वालों को ईमानदारी और उन्नति मिले। हे प्रभु, जहां कर्ज का बोझ है वहां उतार की राह खोल दीजिए, जहां आर्थिक तंगी है वहां आपकी भरपूरी आने दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे स्वास्थ्य पर आपकी बरकत हो। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो कमजोर है उन्हें सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे मन पर आपकी बरकत हो। निराशा दूर हो, घबराहट टूट जाए, हमारे विचार आशा से भर जाए। पिता परमेश्वर,
हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपकी बरकत को हल्के में लिया, कई बार हमने धन्यवाद कहना भूल गए। आज हम क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमें कृतज्ञ हृदय दीजिए। जो हमारे पास है उसके लिए संतोष दीजिए और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे रिश्तों पर आपकी बरकत हो। टूटे रिश्ते जुड़ जाएं, कड़वाहट मिट जाए, क्षमा और प्रेम बढ़े। हे प्रभु यीशु, हमारे घरों में बरकत के साथ आपकी उपस्थिति बनी रहे। ये घर शिकायत का नहीं, धन्यवाद का घर बने। पिता परमेश्वर, हमारे आने जाने पर आपकी बरकत हो। हम जहां जाएं वहां शांति फैलाएं, हम जहां रहें वहां भलाई के कारण बने। हे प्रभु, हमारे बोलने पर आपकी बरकत हो। हमारे शब्द किसी को तोड़े नहीं बल्कि उठाएं। पिता परमेश्वर, हमारे निर्णयों पर आपकी बुद्धि की बरकत हो। गलत फैसलों से बचाइए, सही मार्ग पर चलाए। हे प्रभु यीशु, हमारे समय पर आपकी बरकत हो। हम समय को व्यर्थ न करें बल्कि उसे आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। पिता परमेश्वर, हमारे भविष्य पर आपकी बरकत हो। हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हे प्रभु, हम ये घोषित करते हैं कि हमारी जिंदगी अभाव की नहीं, बरकत की जिंदगी है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, जो भी इसे विश्वास से दोहरा रहा है, उसके जीवन में बरकत बहने लगे। आज हम आपके चरणों में नम्र और धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम रोने नहीं आए, आज हम केवल ये कहने आए हैं कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, जब हम कमजोर थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द हमारे साथ नहीं दे रहे थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुन ली। इसके लिए हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, कई बार हमने दिन में पुकारा, कई बार रात में रोकर पुकारा, कई बार चुपचाप आंसुओं के साथ आपको याद किया और हर बार आपने हमें अनदेखा नहीं किया। धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, जब हमें लगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, जब हमें लगा कि कोई समाधान नहीं बचा, तब आपने नया मार्ग खोल दिया। हम नहीं जानते थे कैसे होगा, पर आप जानते थे। इसलिए आज हम कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपने हमारी बीमारी को देखा, आपने हमारे दर्द को महसूस किया, आपने हमारे शरीर की कमजोरी को जाना। कभी आपने चंगाई दी, कभी आपने सहने की सामर्थ्य दी, लेकिन हर हाल में आपने साथ नहीं छोड़ा। इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने हमारे आर्थिक बोझ को देखा, आपने हमारे कर्ज की चिंता को सुना, आपने हमारे खाली हाथों को देखा और सही समय पर आपने हमारी पुकार सुन ली। हे प्रभु यीशु, जब लोग हमें समझ नहीं पाए, जब हमारे अपने भी दूर हो गए, तब आपने हमें अपनाया। आप हमारे साथ खड़े रहे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे घर परिवार की पुकार सुनी। जहां कलह थी वहां शांति आई, जहां तनाव था वहां समझ बढ़ी। यह सब आपकी कृपा से हुआ। हे प्रभु, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, आपने उन्हें बुरे रास्तों से बचाया, आपने उनके भविष्य को अपने मजबूत हाथों में रखा। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जब डर ने हमें घेर लिया था, जब भविष्य हमें डरावना लग रहा था, तब आपने हमें शांति दी, आपने हमारे मन को स्थिर किया। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आपके सामने कीमती था, आपने उन्हें आशीष में बदल दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया कि इंतजार भी विश्वास का हिस्सा है। जब हम जल्दी चाहते थे, आपने हमें सही समय सिखाया। हे प्रभु, आपने हमें टूटने नहीं दिया। जब हम गिर पड़े, आपने हमें उठाया। जब हम थक गए, आपने हमें विश्राम दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमारी गलतियों को क्षमा किया, आपने हमें दंड नहीं दिया बल्कि सुधारने का अवसर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन में सही लोगों को भेजा, जिन्होंने हमें समझा, जिन्होंने हमें सहारा दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में आप पर भरोसा कैसे किया जाए, दुख में भी सुख में भी। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपकी भलाई को हल्के में लिया, कई बार धन्यवाद कहना भूल गए। आज हम क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु यीशु, हम आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह आपने अब तक संभाला, वैसे ही आगे भी संभालते रहिए। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी भलाई की गवाही बने। लोग हमारे जीवन को देखकर कहें कि सच में प्रभु सुनता है। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर उस उत्तर के लिए जो हमें मिल चुका है
और हर उस उत्तर के लिए भी जो आने वाला है। पिता परमेश्वर, हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु यीशु, हम पूरे हृदय से कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम ये धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में करते हैं। आमीन।